वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया और हम पढ़ रहे हैं एमबीए का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 लगभग ख़त्म हो चुके हैं। और बीच बीच में एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी मैं, जैसे कि आज ही मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसको हम अगर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो वो एग्ज़ाम्स में आना ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वो क्वेश्चन है हमारा यूनिट 1 से पहला ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताना है कि क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है, क्या नेचर है उसका, क्या स्कोप है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहले तो हम समझेंगे व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी। टर्म स्ट्रैटेजी डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजिस। इसका मतलब जर्नलशिप और द आर्ट ऑफ द जनरल होता है, कि मतलब स्ट्रैटेजी का वर्ड कहाँ से डेराइव्ड हुआ है और उसका मतलब क्या होता है। स्ट्रैटेजी का वर्ड ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजिस से लिया गया है, जिसका मतलब जनरलशिप और द आर्ट ऑफ द जनरल होता है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्या डेफिनेशन होती है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन है, स्ट्रैटेजी इज अ वेल प्लान्ड अप्रोच और एक्शन डिज़ाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। स्ट्रैटेजी एक वेल प्लान्ड अप्रोच है जिसको हम गोल को अचीव करने के लिए बनाते हैं, चाहे वो हमारा छोटा काम हो या बड़ा काम हो। उस काम को कैसे करना है, कितना करना है, कब तक करना है, कौन कौन करेगा, ये सब एक प्लान करते हैं, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पूरी प्रोसेस को ही स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल होगा जैसे इंक्रीज सेल बाय 20% इन 1 ईयर, कि हमें एक साल में सेल्स को 20% इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी में क्या होगा, हमारा स्ट्रैटेजी में होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट देने होंगे सोशल मीडिया पे, डिस्काउंट ऑफ़र करना होगा, कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव करना होगा। स्ट्रैटेजी एडवर्टाइज ऑन सोशल मीडिया, ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों और उस ऑफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। डिस्काउंट में जब चीज़ें होंगी तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और कस्टमर की सर्विस इम्प्रूव। इसके फादर भी जाने जाते हैं, आइगर एंड साफ। आइगर एंड साफ को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फादर बताया गया है। ये एक रशियन अमेरिकन थे और एक मैथमेटिशियन थे। इनको इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। एक डिफिनीशन और दी गई है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, अकॉर्डिंग टू द माइकल पॉटर, स्ट्रैटेजी इज़ द क्रिएशन ऑफ यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजीशन इन्वॉल्विंग अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे एक रेस्टोरेंट सभी टाइप के फूड आइटम्स को सर्व करता है और उसी जगह दूसरा रेस्टोरेंट केवल हेल्दी और ऑर्गेनिक फूड आइटम सर्व करता है। इसका मतलब दूसरा रेस्टोरेंट माइकल पोर्टर का एग्जांपल है, जो रेस्टोरेंट में ऑर्गेनिक फूड आइटम्स को सर्व करता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नेचर होता है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलती रहने वाली प्रोसेस है। ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये डायनेमिक की प्रोसेस है। एक ही स्ट्रैटेजी के साथ हमेशा काम नहीं करती है, टाइम के हिसाब से ये अलग अलग गोल के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करती है। इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, या एक डिसिप्लिनरी से रिलेटेड नहीं है, ये मल्टी डिसिप्लिन इन्वॉल्व करती है, जैसे मार्केटिंग, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑपरेशंस टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज। इट इज़ हिरारिकल, या एक हिरारिकल है। इसका मतलब यह है कि स्ट्रैटेजी में हर लेवल पर चाहिए होती है, वो चाहे लेवल टॉप हो या मिडल हो और या लो लेवल हो। फ्यूचर ओरिएंटेड, it focuses on achieving long-term goal and preparing for future opportunity and challenge. And last one is decision making process. It involves making important decision about the organization, direction and resource allocation. तो अब है importance of strategic management, survival of first। इसे बताया गया है कि चार्ल्स डार्विन सर्विस एंड ग्रोथ इन्वायरमेंट के साथ जो भी चेंज होते रहते हैं उन्हें हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं।
आपको ग्रोथ और चेंजिंग बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना ही होगा। इसके एग्जाम्पल होंगे कि अगर आपको, इसका मतलब ये हो कि अगर आपको मार्केट में ग्रोथ करनी, चेंजिंग करनी है तो आपको स्ट्रेटजी पर काम करना ही होगा। एग्जाम्पल होगा बजाज स्कूटर, एलएमएल स्कूटर, पीपीएल टीवी, नोकिया, कोडक। मतलब ये ऐसी कंपनियां हैं मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि इन्होंने समय के साथ चलना नहीं सीखा और ये पीछे ही रह गई। तो इसलिए समय के साथ एक नई स्ट्रैटेजी पर काम करो ताकि हम टाइम के साथ साथ चल सकें। स्ट्रैटेजी हमें डायरेक्शन देती है, ये डेवलप में हेल्प करती है, कंपटीशन के कम्पिटिट करने में हेल्प करती है, ये प्रोटेक्टिव करती है। जो भी रिएक्शंस हैं उन्हें पहले से ही बता देती है कि अब हम इस पर क्या रिएक्शन, जैसे कि पहले 4G आता था फिर 5G आया, तो हमें पहले से ही अवेयर होना पड़ेगा नए इनोवेशंस के लिए, किसी भी रिएक्शन पे कैसे प्रोएक्टिव करना है। प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन फॉर एंटरप्राइजेस, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू मार्केट हो, या मैन्युफैक्चरिंग से हो, इन्वेस्टमेंट से हो, या ऑर्गेनाइजेशन से हो। एनहेंस द लॉन्गेविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप सर्विस कर रहे हैं और मार्केट में फिट हैं तो आप लंबे समय तक बिजनेस को रन कर सकते हैं। पर आप मार्केट में अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं चल पाए, या जो भी मार्केट में नए नए इनोवेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चल पाए, तो मार्केट में पीछे रह जाएंगे। प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने में प्रिपेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।